पहले तो जो भी प्लानिंग दिखाता है सब लोग सर लोग हमको जो सिखाता था वो पहले बोला था व्हाई वेस्टिस। मैं अभी बोलूंगा व्हाई एग्री। एग्री क्यों करना चाहिए? ये पहला पॉइंट है, एग्री एक बल्क बिजनेस है। मान लीजिए किसी को हम किसान बोलने से उसको मिनिमम 5 बीघा जमीन होना चाहिए। मिनिमम 5 बीघा जमीन होने से ही वो किसान बोलने का लायक होता है। ठीक है, अगर एक किसान मिनिमम 5 बीघा के लिए खेती के लिए अगर हम लोग का फेसिस का प्रोडक्ट लेगा तो मिनिमम 300 पीवी का ऑर्डर मिलता है। मिनिमम 300 पीवी का। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, पहला पॉइंट है बल्क बिजनेस है। दूसरा पॉइंट है ये रिकरिंग बिजनेस है। अब कभी मान लीजिए हम लोग जितना भी प्लान शो करता है उसमें डेमो देते हैं, साबुन का बारे में, पेस्ट का बारे में, तेल का बारे में। अगर कोई हेमा मालिनी दूसरा वाला प्रोडक्ट दिखाएगा वो तुरंत वहां से कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी किसान ने हम लोग का एग्री प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसको प्रॉफिट मिलता है, उसको इनकम आता है, तो ये जो भी आदमी लोग बोलेगा कहीं नहीं जाएगा, खाली वेसिस का प्रोडक्ट ही लेगा। मतलब 3 महीने के बाद उसको दोबारा से ऑर्डर आने का शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा रेकरिंग बिजनेस है। और गांव का आदमी लोग इतना ये है, तो अगर उसको समझ में आ गया है ये प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है, ये हम लोग का सेहत के लिए अच्छा है, तो ये दूसरा जगह भागेगा नहीं। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट जो है ये 100% ऑर्गेनिक है। अभी मान लीजिए हम लोग प्लेन शो जब करता है तो हम लोग क्या समझाता है आदमी लोग को, जो आप लोग जो खाना खाते हैं वहां से 10 to 20% से ज्यादा न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलता है। लेकिन वेसिस ऐसा एक प्रोडक्ट है, एग्री प्रोडक्ट, उसमें कैल्शियम भी है, आयरन भी है, जिंक भी है। अभी मान लीजिए जो आदमी हम लोग का 30 साल के बाद जेंट्स लोग को कैल्शियम का डेफिशिएंसी होता है, लेडीज लोग को तो जिंदगी भर आयरन का डेफिशिएंसी होता ही है। ठीक है, तो ये वेसिस का प्रोडक्ट लेके जो खेती करता है वो सामान और वो चीज हम लोग खाने से ये जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी होता है वो नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सारा का अभी जितना भी हम लोग खाना खा रहे हैं, अभी टोमेटो खाने से भी गैस फॉर्म होता है, गोभी खाने से भी गैस फॉर्म होता है। कोई भी चीज खाने से हमको गैस फॉर्म होता है, क्यों होता है? वो गोभी का दोष नहीं है, वो टोमेटो का दोष नहीं है, ये दोष है जो केमिकल किसान लोग यूज करता है खेत में, उसी का ही इसका रिएक्शन है। ठीक है, अगर मान लीजिए वेसिस प्रोडक्ट यूज करने के बाद हम लोग का घर का सामने हो, सब्जी मंडी में हो, खारुपीटे में हो, बेसीमरी में हो, अगर वेसिस एग्री प्रोडक्ट ही अवेलेबल होगा तो सब लोग का सेहत के लिए बहुत भी अच्छा होगा। ये खाली खुद के लिए नहीं है, दूसरा के लिए भी सोच के वेसिस एग्री पे जोर देना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे खेती करना है, कैसे ये चीज इस्तेमाल करना है और उसका डोज कितना देना है, ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप अभी हम बातचीत करेंगे। और हम थोड़ा सा धीरे धीरे आपको बोल पाएंगे। और आप लोग मेरे ख्याल से नोट कर लेने से अच्छा होगा, नहीं तो क्या होगा, अभी यहाँ पे आप लोग को समझ में आएगा लेकिन फील्ड में जाने के बाद फिर उसको फोन घुमाना पड़ेगा, सर ये हुआ है, वो हुआ है, ये क्या है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कम से कम डायरी पेन लेके बैठिए। ठीक है, पहला स्टेप है हम लोग का सॉइल एप्लीकेशन। पहला स्टेप ही है सॉइल एप्लीकेशन। सॉइल एप्लीकेशन का मतलब है हम लोग माटी को, जमीन को किस तरह से तैयारी करेंगे, पहला चीज ये है। इसके लिए हम लोग का पास बेहतरीन प्रोडक्ट है, एक एग्री ह्यूमिक ग्रेन्युल्स। एग्री ह्यूमिक ग्रेन्युल्स हम लोग देंगे पर बीघा के हिसाब से 2.5 केजी। हम लोग देंगे 2.5 केजी। ये जो जमीन हार्ड है,
अभी हम लोग उसमें बुराई करते हैं ट्रैक्टर से, उसमें तो 6 इंच से ज्यादा नीचे में तो मिट्टी ये होता ही नहीं है, उसमें हार्ड होता है। तो ये प्रॉब्लम से आपको बचाने के लिए हम लोग एग्री ह्यूमिक ग्रेन्युल्स यूज कर सकते हैं। अभी एक चीज समझ लीजिए, हम लोग डीएपी, यूरिया, पोटास ये सब जो देता है जमीन में, इसमें क्या है एक्चुअली? खेती को, पौधा को क्या चाहिए? उसको चाहिए नाइट्रोजन। लेकिन डीएपी, यूरिया, पोटास जो भी आप जमीन में देगा, उसमें 2% से ज्यादा नाइट्रोजन हमको मिलेगा ही नहीं। हम लोग क्या देता है, पहले पहले गांव का आदमी लोग देता है काऊ डंग, गोरू का जो ये है वो देता है, ठीक है। उसमें न्यूट्रिशन नाइट्रोजन होता है ओनली 0.5%। अभी नया चीज आया है भार्मी कंपोस्ट, जैविक जैविक बोलता है सब लोग, हम लोग जैविक हिसाब से खेती करता है, उसको बोलता है भार्मी कंपोस्ट। उसका दाम भी ज्यादा है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन है 2%। लेकिन वेसिस का जो एग्री ह्यूमिक ग्रेन्युल्स है, उसमें नाइट्रोजन है 5%, तो इसमें लगता है कम। फिर भी आप अभी पहले पहले यूज करने के टाइम पे आप यूरिया, पोटास, फॉस्फोरस जो भी देता है उसको बंद करना नहीं है, खाली 25% इस साल को घटाना है। कहने का मतलब ऐसा है, अभी हम लोग फ्लैक्स ऑयल देता है, जिसका शुगर पे शुगर हो, प्रेशर हो, वो प्रेशर का टेबलेट लेता है। मैं बोलता हूँ जो आप ये लीजिए, डेमो भी दिखा दिया है, ये आपका शुगर का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको घटाएगा। लेकिन हम लोग तो बोलता नहीं है ना उसको प्रेशर का टेबलेट अभी बंद कर दो। इसी तरह से अभी जो यूरिया, पोटास, फॉस्फोरस जमीन में देता है किसान लोग, उसको चालू रखना है, लेकिन 25% घटाना है। अगले साल को अनदर 25%, ऐसे 60 साल अगर हम लोग का वेसिस का एग्री प्रोडक्ट यूज करने के बाद ये पूरा बंद कर सकता है हम लोग, ठीक है। एग्री ह्यूमिक ग्रेन्युल्स हम लोग हार्ड सॉइल में यूज करते हैं। वो क्या करता है, मिट्टी को बंजर होने से बचाता है। बंजर मतलब उसमें कुछ होगा नहीं, उसको बंजर होने से बचाता है। पॉइंट 2 है, उसको मिट्टी को बुड़बुड़ी करता है। बुड़बुड़ी, बुड़बुड़ी का मतलब हिंदी में एक्चुअली क्या बोलता है हमको पता नहीं है। बुड़बुड़ी का मतलब है उस पानी देने के बाद सील नहीं होता है, सील हो जाने से नीचे से पौधा नहीं निकलता है, ठीक है। उसको ऑक्सीजन जाने के लिए, नाइट्रोजन जाने के लिए जो होल होता है उसको बरकरार रखता है, वो बुड़बुड़ी करता है। वो तीसरा है, जोड़ों का विकास होने में मदद करता है। जो पौधा का जो जोड़ होता है ना, उसको निकलने में वो सहायता करता है। और तीसरा है, इसमें क्या है, केंचुओं की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। केंचु केंचु को क्या हिंदी में क्या बोलता है हमको पता नहीं, एक्चुअली केंचु ही शायद बोलता है। तो केंचुओं को बढ़ाने में वो मदद करता है। और सबसे बेहतरीन पॉइंट ये है, आप जब लोग खेत में जाएंगे तो कोई कोई किसान लोग ऐसा बोलेगा, मेरा 2 बीघा जमीन है, मेरा 3 बीघा जमीन है, ऐसा जमीन है उसमें कुछ लगाने से भी कुछ नहीं होता है, कोई काम का नहीं है, कोई भी गोबर देने से भी काम नहीं आता है, यूरिया देने से भी काम नहीं आता है। तो ऐसा जमीन होता है जो एसिडिक होता है। ये एग्री ह्यूमिक ग्रेन्युल्स एक लौटा ऐसा प्रोडक्ट है जो एसिडिक मिट्टी में भी काम करता है। जो खार, जो खारुआ बोलता है आसामीज में, उसको बोलता है खारुआ, जो पौधा लगाने से वो जल जाता है, तो उसी में भी काम करता है। ये मार्केट में मिलने वाला अकेला एक प्रोडक्ट है जो दोनों जमीन में काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एग्री ग्रेन्युल्स। उसके साथ हम लोग मिट्टी में रहेगा एग्री प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट क्या करता है, पौधे को जो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा प्रोटेक्शन देता है। कहाँ से, फंगस और बैक्टीरिया से। और एनवायरनमेंट जो भी है, अभी एनवायरनमेंट कभी कभी क्या होता है ना,
एनवायरमेंट चेंज हो जाने से जो हम लोग का वेजिटेबल है, राइस है, उसको तकलीफ होता है। लेकिन एग्री प्रोटेक्ट ऐसा चीज है, वो देने से शुरू से एंड तक प्रोटेक्शन देता है। लेकिन एग्री प्रोटेक्ट है क्या? ये एक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? जो पौधों के लिए लाभदायक है। मैं एक सिंपल आपको ये देता एग्जांपल देता हूँ। पहले क्या था, जो आजकल पौधों में जितना भी बीमारियां होता है, वो पहले से ही ऐसा था। लेकिन उसमें गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का जो रेशियो था, वो बैलेंस मेंटेन हुआ था। अभी हम लोग क्या किया, अभी केमिकल यूज करके अच्छा वाला बैक्टीरिया और बुरा वाला बैक्टीरिया दोनों को ही खत्म कर दिया है। अभी दोनों को खत्म करने के बाद भी कभी-कभी ऐसा होता है, कोई मिट्टी का नीचे में, पत्ता का नीचे में वो बैक्टीरिया बच जाता है। वो वहां से जो नेक्स्ट जनरेशन निकलता है, ये लोग रेजिस्टेंस पावर बढ़ा लेता है। जैसे मच्छर का बारे में आप पूछ लीजिए। आज से 10 साल पहले मच्छर मारने के लिए केंचुआ निकल रहा था। अभी केंचुआ का ऊपर मच्छर तांडव करता है, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन केंचुआ रेजिस्टेंस पावर उसका बॉडी में ले लिया है। अभी उसके लिए उसको केमिकल बनाना पड़ता है, लिक्विड आ गया है। इसी हिसाब से केमिकल क्या होता है, अभी आप कोई भी केमिकल यूज करने से इस साल अगर आप 30 ml यूज करेगा 15 लीटर जार में, तो अगले साल उसको 35 ml देना पड़ेगा। नेक्स्ट साल उसको 40 ml देना पड़ेगा केमिकल। तो इसी हिसाब से केमिकल बढ़ते जाएगा और किसान लोग का खर्चा भी इसी तरफ से बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, भारतवर्ष में जितना भी किसान लोग है, ये लोग खाली केमिकल को बढ़ाता है, खर्चा बढ़ता है, लेकिन चीज का सामान का जो दाम है उसको प्रॉफिट नहीं मिलता है। बेसिस ऐसा एक प्रोडक्ट है, अगर आप ये एग्री प्रोटेक्ट देने से जो केमिकल का खर्चा है आधा हो जाएगा। लगातार 2 साल 3 साल 4 साल बेसिस का एग्री प्रोडक्ट यूज करने के बाद केमिकल यूज करने का नौबत ही नहीं आएगा। इसका लाभालाभ हम लोग को भी है। अगर मान लीजिए आज का दिन में अगर कोई हम लोग कीटनाशक ये स्प्रे करता है, मिनिमम 30 to 35 ml हम लोग को यूज करना पड़ेगा अभी का सिचुएशन में। ये 35 वाला जो केमिकल स्प्रे किया हुआ सामान हम लोग खाएगा, उसमें से गैस ही फॉर्म होगा और 30 इयर्स के बाद भी हम लोग को शुगर का प्रॉब्लम होगा ही होगा। ये सिर्फ ये चीज से बचने के लिए हमको एग्री के ऊपर ध्यान देना है। अभी क्या करेगा, एग्री प्रोटेक्ट हो गया एक गुड बैक्टीरिया, जो क्या करता है, बैड बैक्टीरिया को नीचे से भी, मिट्टी का नीचे से भी मार देता है। और अपने आप जो बैलेंसिंग है वो अपने आप ही बैलेंस करता है। अगर मार्केट में अभी देखिए बैड बैक्टीरिया दो किस्म का होता है। एक क्या होता है, कोई आपका पौधा लगाने के बाद नीचे में वो पूरा ये गल जाता है। दूसरा वाला हो गया ऊपर में, जो पत्ता का नीचे में ऊपर में वो बैक्टीरिया लग जाता है। ठीक है, दो बैक्टीरिया है, मिट्टी का नीचे में भी एक है और ऊपर में भी एक है, पत्ता का ऊपर। अभी क्या है, मार्केट में आपको दो बैक्टीरिया के लिए अलग अलग आपको दवाई मारना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, किसान लोग का खर्चा भी बढ़ जाता है। लेकिन वेसिस जो एग्री प्रोटेक्ट है, वो नीचे वाला में भी सेम है, बाहर वाला के लिए भी सेम है, वो पैसा भी बच जाता है। ठीक है, वेसिस एग्री प्रोटेक्ट बेहतरीन प्रोडक्ट है। ठीक है, तीसरा हम लोग चीज लगाएगा एग्री एक्वाजल। अभी सीजन पूरा आ रहा है, ये आपका जो बोरू खेत बोलता है, अभी किसी किसी ने इसको बोलता है और क्या एक है बोरू खेत, हम लोग असमीज में बोरू खेत बोलता है। अभी धान का मौसम तो नहीं है, लेकिन पानी वो डाल के ये करता है। तो इसी में क्या होता है, हर दिन आपको पानी देना पड़ता है। लेकिन हम लोग के पास
ऐसा एक प्रोडक्ट है वेस्टिज एग्री एक्वाजेल। ये प्रोडक्ट है वेस्टिज एग्री एक्वाजेल। ये क्या करता है, एक बार आप पानी दे दीजिएगा तो 15 दिन तक आपको पानी देना नहीं पड़ेगा। तो किसान लोग का जो 15 दिन 14 दिन का जो करेंट का बिल होगा, नहीं तो ये आपका डीजल का जो पैसा है वो बच जाएगा। ठीक है, मैं छोटा सा एक डेमो देना चाहूंगी कैसे काम करता है। मैं एक गिलास में पानी लिया, उसमें से मैं थोड़ा सा एग्री एक्वाजेल डालूंगा। ठीक है, थोड़ा देर के बाद क्या करेगा, ये पूरा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी किसान लोग क्या करता है, जैसे हम लोग खेत में यूरिया, पोटास, फास्फोरस जो भी देता है, 1 बीघा जमीन में अगर हम लोग 100 केजी डालता है, उसमें खाली 25 केजी है काम पे आता है, बाकी 75% जो है वो वेस्टेज होता है। कैसे? आप जमीन पे वो चीज दे दिया, जो भी आपको देना है सब चीज जमीन पे दे दिया। उसके बाद क्या होता है, पानी इस एक जगह से दूसरा जगह जब बहती जाएगा तब क्या होता है, वो जो हार हम लोग खेत में डाला था वो पूरा निकल जाएगा वहां से। 25% ऐसे ही निकल के जाके कहाँ गिरेगा, जो अब जो ये खाल होता है, जो ये पुकुर होता है, उसमें जाके उसमें जो मेटका और पुनी उसी में से काम पे आएगा। आपका खेत से 25% ऐसे ही बहते जाएगा। दूसरा पॉइंट है, धूप में जो ये पानी सूख जाता है उसी में से ही थोड़ा सा ये जो है हार्ड ऊपर से चला जाता है। और तीसरा 25% जाता है नीचे तक। तो हम लोग ट्रैक्टर से हल ये करता है, तो उसमें से ओनली 6 इंच ही है वो ही है, तो खेत करने के लिए लायक है। नीचे तो पूरा हार्ड लेयर है, उसी में भी पानी चला जाता है, उसमें तो कोई आपका पौधा का जड़ जाता ही नहीं है, वो भी वेस्टेज है। अभी वेस्टेज ऐसा एक प्रोडक्ट निकाल गया है, जो भी आप सामान उसमें डालेगा, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, कार्डम हो गया, वे एक एक केजी भी, एक भी दाना भी वेस्टेज नहीं होगा। देखिए मैंने ग्लास में पानी डाला था, उसमें थोड़ा सा एक्वाजेल डाला था। ठीक है, अभी देखिए उसमें कितना है एब्जॉर्ब कर लिया, मैंने ग्लास को उल्टा कर दिया है। ठीक है, अभी अभी क्या है, अगर मान लीजिए इसका जड़ यहाँ तक है, तो यहाँ में जितना हम लोग ये डाला था, हार डाला था, यूरिया डाला था, पोटास डाला था, सब इसमें एब्जॉर्ब है। ये ना नीचे में जाने देगा, ना साइड से बहने जाने देगा, ना ऊपर में जाने देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलता था, 25% अभी इस साल को आपको ये घटाना है। तो किसान लोग का फायदा फायदा होगा कि नहीं होगा? 25% इस साल ही फायदा हो जाएगा। तो समझाना पड़ेगा कि एग्री एक्वाजल यूज कीजिए और 25% का जो बचत है वो उसको आप सेविंग्स कीजिए। ठीक है, ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो अभी तीसरा प्रोडक्ट हो गया इसमें, इसके साथ ही हम लोग को मिट्टी में देने वाला प्रोडक्ट है एग्री 82। एग्री 82 आप लोग शायद जानता है सब लोग, ये मैं प्रोडक्ट एक बार डेमो दे देता हूँ। एग्री 82 ये क्या करता है, जमीन में जो आपका पीएच लेवल है, खार और एसिडिक जो है, वो लेवल एग्री 82 मेंटेन करता है। एग्री 82 क्या करता है, अभी मान लीजिए आप केमिकल यूज करता है, किसान लोग क्या करता है, अभी केमिकल 30 ml 40 ml 35 ml कोई भी कीटनाशक मेडिसिन वो यूज करता है इसके लिए, कीटाणु के लिए।
15 लीटर का जो ये टैंकी है उसमें 15 लीटर में आप जो 30 ml यूज करता है उसमें से 1 लीटर भी उसको 15 लीटर में 1 लीटर भी काम पे नहीं आता है। मैं एक डेमो दिखा देता हूँ इसके लिए। मैं एक गिलास में पानी लिया हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया आपका जो कीटनाशक वाला जो केमिकल हम लोग देने वाला है पौधों में स्प्रे करने के लिए, ये है, ठीक है।